राम राम सभी को। 2-3 दिन के बाद आपका स्वागत है। अभी भी कैमरा लाइव नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बड़ी प्रयास करी, कैमरा कनेक्ट नहीं हो पाया, बड़ी दिक्कत बाधा परेशानी आ रही है, पर फिर भी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे विशाल खजुरिया का शो कपिल शर्मा की तरह। तो मैंने आपके लिए एक शेरो शायरी जो है वो लिखी थी, खुद ही बनाई है यार, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करी है, पर सीधी सी बात कहता हूँ। कहता है अब शेर की दहाड़ होगी, दिल में ये तलवार होगी, चीर के रख देंगे उस मुकाम को जो सामने आएगा, क्योंकि अब हौसलों के सामने कौन टकराएगा। कहता है ये जमाना तुमसे ना हो पाएगा, निचोड़ के रख देंगे उन सबकी बातों को, इस बार सैलाब आएगा। तो इस बार आपकी मेहनत का सैलाब जो है वो आने वाला है और आपके लिए तैयार हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का एग्जाम आपके सामने है। आप तैयार हैं? एक बार यस बोल दें कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज पावरफुल जोरदार तरीके के साथ आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। महाराजा राजधिराज एचआरटीसी कंडक्टर की क्लास में आपका सुस्वागतम है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो लाइक कर दिए सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 3, 2, 1 गो। तो ये है पहला, हिमाचल प्रदेश में ई टिकट खरीदने पर कितने प्रतिशत सर्विस चार्ज लगाया जाता है? What percentage of services charge does HRTC on purchasing e-ticket in हिमाचल प्रदेश? कहते 0.5%, 1.5%, 2% या 6% समय आपका समाप्त होता हुआ। तो भाई साहब 1.5% सर्विस चार्ज लगाया जाता है। ये आपको हिंट था, बीच में ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे। इसके बाद अलग अलग सेक्शन के मिक्स सवाल लाए मैंने, और भी सवाल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अब हिंदी की शुरुआत हो रही है। ये मैंने आपको डेमो डाला था, नहीं तो बच्चे सोचते कि हिंदी की सवाल लेके आ गया। पूरा मॉक टेस्ट है, चिंता नहीं करनी है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 1.5% सर्विस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए की कोई चीज टिकट खरीदी है, तो फॉर एग्जाम्पल आप 300 रुपए की खरीदते हैं, ठीक है, या 200 रुपए की खरीदते हैं, तो आपके कितने रुपए कटेंगे? 3 रुपए कटेंगे, ठीक है। कितने रुपए कटेंगे? 3 रुपए। 100 रुपए के ऊपर 1.5 रुपया कटता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता आम के आम गुठलियों के दाम लकोक्तियों का अर्थ क्या है? मनमानी करना, नकली वस्तु देना, या दोहरा लाभ पाना, या बहुत चतुर होना। बहुत बढ़िया, फुल मॉक टेस्ट है, सारी सेक्शंस के सवाल डाले, डरने की चिंता नहीं है भाई। चलिए आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया। चलिए समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या? दोहरा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। कहते हैं जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ में कमेंट सेक्शन। कहते हैं जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में कौन सा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। कहता अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख हो जाता है? अभ्यागत, अभिवादन, अभिभाजक या अभिमुख? कहता अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? समय आपका समाप्त। उसका राइट आंसर क्या है? अभिमुख जो है वो उसका राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है कि सामने बैठ जाना। अमावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अमावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मावट, वट, ट या आवट? बहुत बढ़िया। विकास दत्ता, विनीत ठाकुर, साक्षु, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। रिकी राजपूत, इट्स फनी टाइम, अरविंद, सविता, विकास दत्त, रजनीश ठाकुर। 9 बजे एचआरटीसी कंडक्टर की मैथ की क्लास होने वाली, क्योंकि आज थोड़ा सा एप्लीकेशन में डाउट आ गया था, दिक्कत बाधा परेशानी आ रही थी। 9 बजे लाइव क्लास मिलेंगे मैथ की क्लास में, और उसके बाद 10 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, ठीक है। आज रात को सोने नहीं देंगे आपको। चलिए समय समाप्त। आवट जो है उसका राइट आंसर है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? वैकल्पिक है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, पृष्ठांतर है? बहुत बढ़िया यशपाल सिंह जी, बहुत बढ़िया तगड़े तरीके के साथ। समय समाप्त। उसका राइट आंसर क्या है? वैकल्पिक जो है उसका राइट आंसर होगा। चलिए समय समाप्त। कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल, पुष्प, सोना या अमृत? आज भी देखो वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, हमारे पीसी के साथ हमारा कैमरा ही कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो हमने आपके सामने ही आ जाना था, ठीक है। हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, थैंक यू सो मच, हम बढ़िया हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए समय समाप्त। कौन सा समय समाप्त? पुष्प जो है वो क्या है? पुष्प तो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए
सबल बनाना होगा, ये क्या है? सबल बनाना होगा। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया है। जल्दी से इस क्रिया को या सर्वनाम को या विशेषण को डिफाइन करिए। जय श्री राम सिंड्रेला जी। समय समाप्त। इसका आंसर क्या होगा? क्रिया है, सबल बनाना होगा, यानी कि सबल को बनाना होगा। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबल योजना लॉन्च करी है। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए सबल योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो सबल को बनाना होगा, ये क्रिया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उमापति, नगपति, गणपति, कुसुम। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपके गणपति। महाशय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यन संधि है या व्यंजन संधि है? समय समाप्त। तो दीर्घ संधि जो है उसका राइट आंसर है। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। दिनेश कुमार, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसका राइट आंसर वह दंड के योग्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो कहता है ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस का कोई भी धारक इसे किसी अन्य को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। नो होल्डर ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड बाय एनी अदर पुलिस पर्सन, यानी कि पुलिस व्यक्ति, दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं। समय समाप्त हुआ। ठीक है, व्यक्ति, तो पर्सन जो है वो उसका राइट आंसर है। राजनयिक अधिकारी आदियों के मोटर वाहनों के पंजीकरण हेतु विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44 या सेक्शन 45? तो समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि धारा 42 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बीमारी, विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? रेवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन? तो ये आता है आपका 16, सेक्शन 16 के अंतर्गत जो है विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस धारा के अंदर आता है। चलिए, कहते सड़क पर आ रही बस और बगल से आ रही मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। ना तो बस चालक ने बगल की सड़क से यातायात की ओर देखा और ना ही मोटरसाइकिल चालक ने सड़क से। कौन उत्तरदायी है? बस ड्राइवर है, मोटरसाइकिल चालक है, कोई नहीं उत्तरदायी है, या दोनों उत्तरदायी हैं? तो ये दिमाग वाला सवाल है, जल्दी से बताएंगे। समय समाप्त। इसका आंसर क्या होगा? बोथ, यानी कि दोनों इसका सही उत्तर है। कहता है एज पर द शेड्यूल फॉर कंपनसेशन फॉर द थर्ड पार्टी, कहता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163A के तहत तीसरे पक्ष की घातक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुसूची के अनुसार मुआवजे की राशि उन खर्चों पर विचार करते हुए निकाली जाएगी जो एक पीड़ित ने खुद को बनाए रखने के लिए किया होगा। अगर वह जीवित रहा तो द्वारा क्या कम किया गया है? कहता है the amount of compensation arrived at in consideration for the expense which a victim would have incurred towards maintained himself had he been alive shall be reduced by, आधा कम हो जाएगा, 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है, 1/4 कम हो जाएगा या 1/2 कम हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसका आंसर 1/3 कम हो जाएगा। कहता है अयोग्यता आदेश का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? Effect of disqualification order is provided under which section? Section 23, Section 24, Section 25, Section 26. समय आपके समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? अयोग्यता आदेश का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? समय समाप्त। 23 सेक्शन इसका राइट आंसर। कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, कहता है
सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68, 69 या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए 67 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्या किया गया है कि सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन इसके अंतर्गत जो है वह प्रदान करी गई है। किसके द्वारा? 67 के द्वारा। 67 जो है उसका राइट आंसर है। कहता है केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या सेक्शन 20? तो समय आपका समाप्त होता हुआ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेक्शन 18 जो है विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, कहता है इस प्राधिकरण को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार है। दिस अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सड़क परिवहन प्राधिकरण, राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें? चलिए, समय समाप्त हुआ। तो राज्य सरकार जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन राज्य सरकार। ठीक है, कहता पावर टू कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? सेक्शन 35, सेक्शन 27, सेक्शन 37 या सेक्शन 40? तो आपका समय समाप्त हुआ। कहता है अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति जो है ये सेक्शन 35 यानी कि धारा 35 के अंतर्गत जो है वो करी गई है। बहुत बढ़िया यशपाल सिंह, कमलेश ठाकुर, ठीक है, अभिषेक चौधरी ऑफिशियल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो इंग्लिश के सवाल हैं, ये थोड़े बीच बीच में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंग्लिश का तड़का, अंग अंग बड़का। ये कौन सा टेंस है? शी हैज ईटन हर फूड, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है? ठीक है, तो समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? यही है साहब, बहुत बढ़िया। विकास दत्ता, मीरा ठाकुर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, अ लाइट, एन लाइट, द लाइट या नो आर्टिकल? लाइट कम्स फ्रॉम द सन। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से, बेहतरीन तरीके के साथ। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइट कम्स फ्रॉम द सन होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल्स के साथ कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, चलिए समय समाप्त हुआ। The kitchen is dash the back of the house. The kitchen is about the back. The kitchen is in the back. The kitchen is off the back. The kitchen is at the back. ये ठीक है हाउस है, इसके बैक साइड पे किचन है। द किचन इज एट द बैक साइड का इस्तेमाल होगा। एट यानी कि पर, उस जगह पर। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। He said to me, said to किस में चेंज हो जाएगा? देखिए होता तो told me में है, तो यहां पर क्या होगा? I have often told you not to play with fire। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। We have warned you। ठीक है, तो यहां पर have लगा होगा, वहां पर हम क्या लगाएंगे? been ढूंढेंगे। अब देखो यहां पर भी है। ठीक है, we have warned you, तो बीन तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आंसर क्या आएगा? यू हैव बीन वॉर्न्ड, क्योंकि ऊपर नीचे वाला जो है ये क्वेश्चन में है, ऊपर वाला प्रश्न नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये भी प्रश्न है। जो ऊपर सेंटेंस होगा जैसा वैसा ही नीचे होना चाहिए। कैंसल का सिनोनिमस क्या है? कैंसल। ठीक है, बोलो पेंसिल। तो बोले छोटे छोटे बच्चे होते बोलते, ठीक है, तो तेरी मेरी शादी कैंसिल, है ना, तो तेरी शादी कैंसिल। तो कैंसल यानी कि इसका सिमिलर वर्ड यानी कि एक जैसा शब्द कौन सा होता है? अबॉलिश, अप्रूव, अलाउ या ब्रेक? तो समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? अबॉलिश करना यानी कि खत्म कर देना। अच्छा, एंटोनिमस, ग्लोरी का एंटोनिमस क्या होता है?
स्प्लेंडर होता है, ठीक है, नटोरिटी होता है, फेम होता है, रेपुटेशन होता है, डिबेसमेंट होता है। ग्लोरी होती है बड़े चर्चे हैं, ठीक है, तो डिबेसमेंट होता है ऑप्शन इसका उल्टा, ठीक है, ऑप्शन क्या होता है इसका उल्टा होता है। चलिए अच्छा, ये जो सैड सॉन्ग सुनते हो ना अरिजीत सिंह के, अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनते हो, तो सैड सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, डिटी बोला जाता है, नेल बोला जाता है, डर्ज बोला जाता है या ले बोला जाता है, ठीक है। तो सैड सॉन्ग को बोला जाता है डर्ज, ठीक है। तो देखो मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ गई हैं। कहते हैं टू बी अबव बोर्ड, यानी कि और लोगों से ऊपर होना। इसका मतलब क्या होता है, अच्छी हाइट होना, ईमानदार होना, ठीक है, कर्जा ना होना, सुंदर दिखने की कोशिश करना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो समय आपका समाप्त हुआ। यानी कि टू बी अबव बोर्ड, कोई भी आपके साथ डीलिंग करता है अपनी जुबान के पक्के होना, है ना, तो अपनी जुबान से मुकरना नहीं है। तो टू बी अबव बोर्ड, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस डील में ईमानदार रहना। स्पेलिंग करेक्शन बतानी है अपने एबरेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको याद भी कर लेना, ठीक है। तो देखिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, ठीक है, एबरेंट, ABERRANT। चलिए कण्व वंश का संस्थापक कौन था, कौन बताएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी, ठीक है, सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वासुदेव, वासुमित्र। आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताएंगे शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए 95 बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है, 95 लाइक भी हो जाने से यार आज धमाक। अरे सब्सक्राइब तो कर दो यार, देखो 12,172 का आंकड़ा है, इसको कृपया करके बढ़ाते जाइए, ठीक है। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, वासुदेव विल बी द राइट आंसर। कहता विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार, धर्मपाल, गोपाल, नागपाल या माहीपाल। तो समय आपका समाप्त हुआ। धर्मपाल विल बी द राइट आंसर, वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार, निम्नलिखित में से किसको तारे के रंग से दर्शाया जाता है, वजन, दूरी, टेम्परेचर या आकार। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार, तारे के रंग को, ठीक है, किससे दर्शाया जाता है, वजन से, दूरी से, तापमान से, आकार से, तो तापमान से कहा जाता है। चलिए मिल्की वे और गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो गैलीली, मार्टिन स्किम्ड, मार्कोनी या न्यूटन। तो सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, ठीक है, तो गैलीलियो ने सबसे पहले क्या देखा था, मिल्की वे देखा था। चलिए कहता है when was reservation of 27% government jobs for other backward class declared for the first time in independent India, स्वतंत्र भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा कब की गई, 1990 में, 1988 में, 85 में या 82 में। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1990 में, जो बैकवर्ड क्लास थी इनके लिए 27% की रिजर्व, ओबीसी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, उनके लिए करी गई। रेलवे नेटवर्क प्रणाली में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है, पहला है, चौथा है या तीसरा है। जबरदस्त तरीके से बताएंगे आपके सामने अनीता ठाकुर, अश्विनी राणा, बहुत बड़ी, विकास दत्त, एक्सीलेंट। समय समाप्त। इसका आंसर चौथा जो है वो स्थान है, ठीक है। तो कहता है इन इंडिया द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, भारत में काली क्रांति शब्द का संबंध किससे है, ठीक है, कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, काली मिट्टी का पोषण से, पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, या जो बाक कॉप है उसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। तो आपको पता है ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कहता प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते,
ग्रह जो हैं वो इसलिए नहीं टिमटिमाते, वे एक स्थिर तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी से इनकी दूरी समय के साथ नहीं बदलती। वे पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, या वे पृथ्वी के निकट है और इसलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। तो समय समाप्त हुआ, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? वे पृथ्वी के निकट हैं और इसलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? शराब है यानी कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, या सोडियम क्लोराइड है। तो समय आपका समाप्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन विल बी द राइट आंसर। कहता प्लांट्स अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। पौधे अपनी आवश्यकता का अधिकांश जल अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। भ्रूणीय क्षेत्र से, विकास बिंदु से, जड़ बाल से, या जोन ऑफ इलांगेशन से। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? रूट हेयर से, यानी कि जड़ों से। तो आपकी रीजनिंग आ गई है, भाग के मत जाना भाई, ये 2-3 मिनट का सवाल होता है, ठीक है। एक आदमी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है भाई, ऐसे रख दो इसको, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, इस ओर चलता है 25 मीटर, ठीक है। He turns to his left and walk 30 मीटर, चल 30 मीटर चल दिया। He moves 25 मीटर, 25 चल दिया, ठीक है। He turns to his right again for 50 ठीक है, 55 किलोमीटर, ठीक है। फिर इस तरफ चल दिया 55, फिर उसके बाद 40, 25 यहां तक, 15 यहां तक, 25 और 15 40, ठीक है, बढ़िया। तो 25 और 15 40। तो कहता है इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में? तो ये है साउथ ईस्ट दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। चलिए कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व क्या होता है? ये होता है दक्षिण पूर्व। ये क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। यानी कि 45 डिग्री ये घूमता है, 90 डिग्री ये घूमता है, ठीक है। एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन आर चेंज इन द सेम मैनर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट? तो वेस्ट की दिशा क्या होगी? तो कहता है वेस्ट भी पहले 45 डिग्री बदलेगा, ये वेस्ट है, ये 45 डिग्री बदलेगा, उसके बाद ये भी 90 डिग्री बदलेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री यहां तक हो गया और एक और 45 बदलेगा, तो ये कहां होगा? साउथ ईस्ट ही होगा। तो इसका राइट आंसर भी ये ऑप्शन सी। अनीता ठाकुर बोलती है सर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अनीता ठाकुर बोलती हैं सर ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चे प्यारे, हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते प्यारे बच्चे। ये रीजनिंग होती है, ठीक है, ये पैटर्न नया है, ये डायरेक्शन के सवाल हैं, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये डायरेक्शन का सवाल है और ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हमारी जो क्लास के बच्चे हैं वो कर पा रहे होंगे इसको, हम आपको एक बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। माना कि आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। तो ये HRTC का नया पेपर हो रहा है, उसके हिसाब से लेवल थोड़ा सा अप है, डायरेक्शन का ही सवाल है, बिल्कुल बेसिक जैसा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फोकस करिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन, चलिए कहता एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ये फोटो लगा हुआ है, ठीक है, दिनेश है, ये दिनेश है,
उसके पिता मेरी मां के इकलौते पुत्र हैं। तो फोटो किसका है? कहता पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ दिनेश सेड हिज फादर, हिज मतलब लड़का, लड़के के पिता, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर, ये दिनेश हो गया। ये मम्मी हो गई, है ना। तो कहता उसका जो बाप है ना, उसका जो बाप है मेरी मां का इकलौता पुत्र है। तो मेरी मां का इकलौता पुत्र तो मैं ही हुआ, यानी कि दिनेश। तो वो दिनेश का बेटा है। ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर। पिछला समझना है सवाल तुम लोगों ने, ये समझना है, जल्दी जल्दी बोल दो। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल है। अब कहता है एक आदमी के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा हिज मदर, यानी कि उसकी मां, ये मेल है, ये उसकी मां हो गई। ठीक है, ये मां हो गई उसकी, ये उसका बेटा। उसकी मां इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। देखो माई फादर्स सन कौन हुआ? माई फादर, देखो ये मैं हूं, ये मेरा बाप है, अब मेरे बाप का तो वही बेटा हुआ। तो माई, देखो उसकी मम्मी जो है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। मेरे बाप, ये फादर है, ये फादर का सन है, तो फादर्स के सन की वाइफ यानी कि जो उसकी मां है। ठीक है, तो उसका क्या है? बेटा। तो ये क्या हुआ? ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन एट हुज पोर्ट्रेट वाज संजय लुकिंग। ठीक है, तो कहता है मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो संजय किसकी तस्वीर देख रहा है? अपने ही बेटे की देख रहा है। ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पहले वाला समझा दो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है जी, समझा देते हैं। देखो मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बताता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो अब देखो पहले क्या हुआ, उसने कहा देखो आपको पता है कि ऐसे दिशाएं होती हैं चार, तेरा प्यार 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 हुक्का बाहर। कहता सर जी ये दिशाएं होती हैं पूर्व, कहता सर जी ये दिशा होती है पश्चिम। ठीक है, कि सर जी ये दिशाएं होती हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये दिशाएं होती हैं सर जी साउथ यानी कि दक्षिण। कहता सर जी ये चार दिशाएं होती हैं और सर जी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं सर जी, ये भी 90 डिग्री का बनाती हैं, ये भी 90 डिग्री का बनाती हैं, ये भी 90 डिग्री का बनाती हैं। तो कहता सर जी अगर इनको बीच में से काट लिया जाए तो ये 45 डिग्री का एंगल बना लेती है। हाँ जी सही बोला, सही बोला, सही बोला। तो सर जी अगर हमने इसको बीच में से काट लिया, अगर पूरा 90 का होता तो आधा 45 का होता होगा। तो अगर 90 के 4 हिस्से होते हैं तो टोटल 360 डिग्री होता होगा। अगर इनको 8 हिस्सों में बांटा जाए तो एक एक हिस्सा 45 डिग्री का होता होगा। तो उसने कहा कि ये जो दिशा है इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। कहता है दक्षिण पूर्व जो है वो क्या बन जाती है? उत्तर दिशा बन जाती है, यानी कि ये घूम जाता है पहिया। कितना घूमता है? कहता है 45 डिग्री घूमता है। अब कहता है उत्तर दिशा बन जाती है, तो यहां से उत्तर दिशा जाने में कितने डिग्री एंगल घुमा होगा? सर 90 डिग्री घुमा होगा। कहता है 45 और 90 कितने होते हैं? 135 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक कितना गया? 135 डिग्री घूम गया। और कहता है सारी दिशाएं 135 डिग्री घूम गई। अब कहता है कि आपकी जो पश्चिम दिशा होगी वो किस साइड घूमेगी? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो आप पहले 90 डिग्री का कट मार लो या 45 डिग्री का मार लो। तुम्हें पता है 135 डिग्री कट मारना है बस।
तो तुमने क्या किया, या तो 45 का मारा या तुमने 90 डिग्री का कट मार लिया। तुमने 90 डिग्री घूम लिया, 90। अब यहां से आगे जाओगे कितना होगा, 45 डिग्री। कितना हो गया, 90 और 45 135। तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण पूर्व बन जाएगी। बस यही कहानी है, यही जुबानी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6, 11, 21, 26, 56। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, अरे अरे जल्दी करिए, जल्दी। कहते 6 और 5 में, 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21 और 15 36, 36 और 20 56, 56 और यहाँ पर 25 होगा। तो 56 में 6, 5, 11, एक कैरी, 5, 2, 7, 1, 8, 81 आंसर आएगा। What will come in the place of question mark? अब कहता है इसकी जगह पर 10, 100, 200, 300। यहां पर क्या हुआ, 90 का प्लस होता है। यहां पर कितने का हुआ, 100 का प्लस होता है। यहां पर कितने का हुआ, 110 का प्लस होता है। अब यहां पर कितने होगा, 120 का होगा। तो 0 का 0, 2 का 3, 3 और 1 4। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहते चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कीवी, ईगल, एमू या ऑस्ट्रिच। तो समय समाप्त। तो इसका आंसर क्या होगा, ईगल यानी कि गरुड़। ठीक है, बाकियों के पंख होते हैं और पंख नहीं होते, इसके पंख होते हैं। कहता है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या आयुर्वेद। तो बहुत ही आसान, आयुर्वेद इज द राइट आंसर। कहता है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम या जज या जजमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है भाई क्राइम ही होगा, क्राइम होगा सबसे पहले। तो 3 नंबर पहले है। दूसरा नंबर पे क्या होगा, पुलिस आएगी। पहले नंबर अपराध होगा, दूसरे नंबर पर पुलिस आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास आपको जाना पड़ेगा जज के पास। जज जो है फिर जाकर के क्या सुनाएंगे, जजमेंट सुनाएंगे। फिर आपको क्या होगी, पनिशमेंट होगी। चलिए ठीक है, तो इसको आप होमवर्क करके लाना, नीचे लिख देना आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है, वेयर इज लक्ष्मी नारायण मंदिर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हो। कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। बराड़ी बोली हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में बोली जाती है, चंबा, नूरपुर, ऊना, हिंडोर, जुब्बल, रोडू, कुमारसैन, कोटगढ़। समय समाप्त हुआ। जुब्बल रोडू विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर हुज बॉर्डर इज कनेक्टेड विद हिमाचल प्रदेश। कितने केंद्र शासित और राज्य क्षेत्र हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी होती है, 4, 5, 6, 7। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के मिलाकर के 6 जो है वो बनती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कौन कौन सी लगती हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। मार्शेला एस्कुलेंटा को आमतौर पर क्या कहा जाता है, गुच्छी, मशरूम, छाछी, चामो। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, गुच्छी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन posthumously awarded the परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा, टी.एस. नेगी, बाणा सिंह या विक्रम बत्रा। समय समाप्त। इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा विल बी द राइट आंसर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहां पर है, कौन सी झील है, मणिमहेश, नाको, चंद्रनाहन, चंद्रताल। समय आपका समाप्त हुआ। चंद्रनाहन विल बी द राइट आंसर। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने स्थानांतरित करी थी, वासुदेव, जगत सिंह,
तेजपाल या भक्तपाल। समय आपका समाप्त हो, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी जो है वो किसने स्थानांतरित करी थी? वासुदेव, जगत सिंह, तेजपाल या भक्तपाल। समय आपका समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, हितेंद्र भंडारी, अश्विनी राणा, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कहते चंबा कलम का सबसे अधिक विकास किस राजा के काल में हुआ? साहिल वर्मन, राम सिंह, राज सिंह या मेरू वर्मन। समय समाप्त हुआ, राज सिंह विल बी द राइट आंसर। हु इज द क्रिएशन ऑफ किन्नर देश? किन्नर देश की रचना क्या है? राहुल सांकृत्यान, यशपाल, ई.ए. चौहान या बांशीराम शर्मा। राहुल सांकृत्यान विल बी द राइट आंसर। किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? टांडी, ताबो, रिकांगपियो या चंबा। समय समाप्त हुआ, ताबो विल बी द राइट आंसर। चलिए, कहता रेस्ट, स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस अ पार्ट ऑफ। कहता आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और साफ सफाई इसका एक हिस्सा है। सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, सिंपल हाइजीन या डेली हाइजीन। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? समय समाप्त। ऑप्शन बी, पर्सनल हाइजीन क्या है? आराम करना, नींद लेना, शारीरिक व्यायाम और साफ सफाई जो है पर्सनल हाइजीन का एक हिस्सा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि परोपकारी निधि योजना है तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और उनके बच्चों को एचआरटीसी कर्मचारी निधि से निम्नलिखित आर्थिक लाभ देती है। इस योजना के तहत ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों को विभाग द्वारा कितनी सहायता दी जाती है? जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान अपाहिज हो जाता है उसको कितना वित्तीय सहायता दी जाती है? 36,000, 1 लाख, 50,000 या 10,000। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10,000 विल बी द राइट आंसर। तो 10,000 रुपए की सहायता परमानेंट डिसेबिलिटी की दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड जारी करने वाला ब्रांड नहीं है? रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा, एसबीआई कार्ड। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया तरीके के साथ ऑप्शन क्या होगा? एसबीआई कार्ड। ये एक कार्ड जारी करने वाला ब्रांड नहीं है। रुपे कार्ड जारी करता है, मास्टर कार्ड करता है, वीजा भी करता है। एसबीआई कार्ड जारी करने वाला ब्रांड नहीं है। चलिए, सारे गलत है। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन भुगतान पद्धति में कार्ड प्रोसेसिंग शामिल नहीं होती है? आदर्श साहोता, ये देखिए 7:30 बजे शुरू होती है आदर्श, 7:30। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन भुगतान पद्धति में कार्ड प्रोसेसिंग शामिल नहीं होती? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फ्रेक्स कार्ड। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? नेट बैंकिंग में इस्तेमाल नहीं होती। नेट बैंकिंग में सिर्फ पासवर्ड, ओटीपी वगैरह चाहिए होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। एचआरटीसी रूट की शुरुआती स्टेशन से बस के प्रस्थान समय कितने घंटे तक पहले ई टिकट ऑनलाइन बुक किया जा सकता है? अप टू हाउ मेनी आवर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम ऑफ द बस from the originating station of the HRTC route can e-ticket book online? 12, 3 घंटे, 24 घंटे या 4 घंटे। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 घंटा, 4 आवर्स। तो 4 घंटे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तो बंद है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब क्या होगा आपके सामने? यहां पर अब 60 दिन पहले भी आप टिकट की बुक करा सकते हैं। यह अभी लागू हुआ नहीं है पर हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर अंदर। एचआरटीसी की स्मार्ट कार्ड योजना क्या है? बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं, 10% टिकट किराए में छूट मिलेगी, घर के बाहर छोड़ने की स्कीम है, बारात में बुकिंग की जाने वाली एचआरटीसी बस के लिए कार्ड है। तो जल्दी से बताएंगे एचआरटीसी की स्मार्ट कार्ड योजना क्या है? तो समय आपका समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10% टिकट किराए में छूट मिलेगी। ठीक है,
चलिए ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू मेजर 2D पोजिशनिंग ऑफ द GPS, द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड। 2D स्थिति में GPS यानी कि दिशांतर और अक्षांश को मापने के लिए कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है? 3, 4, 2, 1। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है वो ए, ऑप्शन 3 जो है वो उसका राइट आंसर। ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है किसी राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ए एंड बी, ये नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। अस्थायी पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 47। ठीक है। तो इसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आपको बताता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट मैं आपको ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा हूं, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। वो कैसे आपने लेना है मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, vishalkhajuria.com पे जाना है, ऐसी वेबसाइट होगी आपके सामने। ठीक है, vishalkhajuria.com पे जाना है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू लाइव क्लास। ठीक है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन लाइव क्लास, यहाँ पे क्लिक करना है। HRTC का फुल मॉक टेस्ट आपके लिए जो है ना वो होने मिलने वाला है। आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, सर्च एग्जाम्स पे। ठीक है, आप पॉपुलर एग्जाम्स में भी जा सकते हैं, HRTC कंडक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर कहता है यहाँ पर क्विज भी है, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है, यहाँ पर आप क्विज भी लगा सकते हैं। अभी पड़ा हुआ खाली में यहाँ मॉक टेस्ट में अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, इसके नीचे आपको HRTC का मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, इसका थोड़ा सा आज थोड़ा सा इसका अपग्रेडेशन चल रहा है, तो आपने चिंता नहीं करनी है। और कल से आपका एवरीथिंग विल बी गुड एंड लाइव, और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ें चल रही हैं, टेंशन ही नहीं। ये आपको मैं बता सकता हूँ ये जो क्लास है, अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा इससे पहले, तो आप लॉगिन करके ये क्लास भी देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खजूरिया पाठशाला प्ले स्टोर, ऐसे करना सर्च गूगल में, तो खजूरिया पाठशाला आ जाएगी। भाई नहीं आई तो भाई इसको प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना। ठीक है, तो आप क्या करना, खजूरिया पाठशाला, खजूरिया पाठशाला करना, तो भाई पहले नंबर पे आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बराबर। तो इसमें यहाँ इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर लेना, बराबर। चलिए, तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ब्यूटीफुल चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से 9 बजे की क्लास में, पेड बैच की 9 बजे मैथ की क्लास होने वाली है। धन्यवाद।